हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अंकिता दीदी टीचिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन टैग्स पार्ट 4। ठीक है, मैंने इससे पहले क्वेश्चन टैग्स रिलेटेड 3 वीडियो और अपलोड कर दिया है। ठीक है, पार्ट 3 तक के। तो यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो उन वीडियो का भी लिंक मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और उनका प्लेलिस्ट भी बना दूंगी। ठीक है, तो आप सभी उन वीडियो को भी इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो आज क्वेश्चन टैग का पार्ट 4 है और क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? गर्ल्स कुक वेरी टेस्टी फूड। ठीक है, क्या बोल रहा है जी? गर्ल्स कुक वेरी टेस्टी फूड। इसको हमको क्या करना है? क्वेश्चन टैग बनाना है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में इंस्ट्रक्शन मिलेगा ऐड क्वेश्चन टैग। ठीक है, ऐड क्वेश्चन टैग्स। तो अब इसको हम बनाते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन टैग का नियम क्या है? सेंटेंस पहचानना कि अफर्मेटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो हमको पता है कि ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों है? क्योंकि इसमें नॉट वर्ड आया है क्या? नहीं आया। मतलब हमेशा याद रखना है, ऐसा सेंटेंस जिसमें नॉट वर्ड नहीं आता वो आपका कौन सा सेंटेंस होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। और जिस सेंटेंस में नॉट वर्ड आएगा वो क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो यदि आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है तो किस में बदलता है? इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में बदलता है। ठीक है, और अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो किस में बदलेगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलेगा, है ना। इन सभी रूल्स का मैंने एकदम डिटेल में पार्ट 1 में पढ़ाया है। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा होगा तो सबसे पहले उस वीडियो को देख के फिर आप आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, एक एक पार्ट को करके तो आपको क्वेश्चन टैग एकदम इजीली से समझ में आ जाएगा और आपका बोर्ड एग्जाम का तैयारी भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन में। गर्ल्स कुक वेरी टेस्टी फूड, ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस किस में बदलता है? इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस का सूत्र क्या होता है पता है आपको? क्वेश्चन टैग में इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस का सूत्र होगा, सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा आपका नॉट, फिर क्या आता है आपका सब्जेक्ट, फिर क्या आता है जी आपका क्वेश्चन टैग आता है। ठीक है, आपका ये क्या है? इंट्रोनेगेटिव का सूत्र है ना। तो सबसे पहले हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो आपको यहाँ कहीं भी आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है क्या? सीधा गर्ल्स सब्जेक्ट, उसके बाद क्या दे दिया? वर्ब दे दिया है। तो हमको हेल्पिंग वर्ब तो दिया नहीं है। तो हमको पता है कि जो हमारा यदि हमको कोई भी सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, यदि हमारा सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव है और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो हमको तुरंत याद आना चाहिए कि हमारा जो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। ठीक है, तो हमारा जो सेंटेंस हो गया या तो प्रेजेंट सिंपल हो गया या तो पास्ट सिंपल होगा। ठीक है, तो अब इसमें कैसे पहचाने कि प्रेजेंट सिंपल है कि पास्ट सिंपल है? तो उसका पहचान होता है वर्ब से। ठीक है, किससे होता है जी? वर्ब से। तो यदि आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और फिफ्थ फॉर्म है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म, मतलब यदि आपका वर्ब क्या है? फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म है तो आपका कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट सिंपल होगा। ठीक है, यदि आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो क्या होगा जी? पास्ट सिंपल होगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पास वर्ब का कौन सा फॉर्म दिया है? फर्स्ट फॉर्म दिया है। ठीक है, जो पकाने की क्रिया है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कुक बोलते हैं। तो कुक का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? कुकी होता है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल है। तो अब आपको पता है प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, लेकिन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगता है। ठीक है, और वो भी कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है पता है आपको? डू और डस लगता है। हमेशा याद रखना प्रेजेंट सिंपल में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव में डू और डस लगता है। और आई, यू, वी, दे के साथ डू यूज होता है और ही, सी, इट, नेम के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है? डस यूज होता है। ठीक है, तो अब आप बोलोगे यहाँ तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं दिया है, आई, यू, वी, दे। तो देखो यहाँ क्या दिया है? गर्ल्स दिया है। ठीक है, तो अगर गर्ल होती तो सी का यूज होता आपके सब्जेक्ट में, है ना। और अगर यहाँ क्या दे दिया? गर्ल्स दे दिया। ठीक है, मतलब बहुत जनी लड़कियां हैं, तो जब ये क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट है आपका। क्या कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल। तो प्लूरल के लिए हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है पता है आपको? डू यूज होता है। ठीक है, क्या होता है जी? डू। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? डू आएगा। ठीक है, फिर
और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, नॉट। तो नॉट को लिखने का तरीका क्या होता है, क्वेश्चन टैग में नॉट का एन आएगा, ओ के जगह में कॉमा आएगा, लेकिन नीचे में नहीं आएगा बल्कि कहाँ आएगा, ऊपर में आएगा, ठीक है। फिर क्या आता है आपका टी, नॉट का एन लिखना है, उसके बाद ओ में क्या करना है, कॉमा लगा देना है ऊपर में, फिर क्या आएगा टी। तो डू नॉट को कैसे लिखेंगे, डोंट, है ना। फिर क्या आता है आपका सब्जेक्ट आता है। तो आपको पता है यहाँ गर्ल्स के लिए कौन सा सब्जेक्ट का यूज होगा, प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमेशा याद रखना दे यूज होगा। क्या यूज होगा जी, दे यूज होगा। फिर उसके बाद आपका क्या आता है, क्वेश्चन टैग। तो आपका क्या आ गया, क्वेश्चन टैग, है ना। तो गर्ल्स कुक वेरी टेस्टी फूड का क्या हो जाएगा, डोंट दे, ठीक है। आया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो, वी हैव किल्ड टाइगर, ठीक है। क्या बोल रहा है जी, वी हैव किल्ड टाइगर। अब इसका आपको क्या बनाना है, क्वेश्चन टैग बनाना है, ठीक है। ऐड क्वेश्चन टैग्स। तो आपको सबसे पहले तो सेंटेंस पहचानना है, अफर्मेटिव है नेगेटिव, तो अफर्मेटिव है क्यों, क्योंकि नॉट वर्ड है क्या, नहीं। तो अफर्मेटिव किस में बदलेगा, इंट्रोनेगेटिव। तो इंट्रोनेगेटिव में सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या दिया है आपको, हैव दिया है। तो यहाँ क्या आएगा जी, आपका पहले हैव आएगा। फिर आपका क्या आता है, फॉर्मूला में नॉट आता है। तो नॉट को लिखने का तरीका क्या है, नॉट का एन आएगा और ओ के जगह में क्या आ जाएगा, कॉमा ऊपर में, फिर क्या आता है आपका टी। तो हैव नॉट क्या हो जाएगा, हैवेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या आता है जी, आपका सब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो आपका सब्जेक्ट क्या है, वी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, हैवेंट वी। फिर आपका क्या आता है, क्वेश्चन टैग। तो यहाँ क्या लगा देना है, क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो वी हैव किल्ड टाइगर का क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, हैवेंट वी, ठीक है। आया समझ में। अब देखो 16 क्वेश्चन है ना। अब देखो 16 क्वेश्चन, आई वॉज नॉट रीडिंग बुक, ठीक है। क्या बोल रहा है जी, आई वॉज नॉट रीडिंग बुक एट क्वेश्चन टैग्स। तो आपको सबसे पहले सेंटेंस पहचानना है। तो सेंटेंस में क्या है आपका, नॉट है। तो ये आपका कौन सा टेंस होगा, सॉरी कौन सा सेंटेंस होगा, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस आपको पता है किस में बदलता है, इंट्रोगेटिव में बदलता है। किस में बदलता है जी, इंट्रोगेटिव में बदलता है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा आपका क्वेश्चन टैग आता है, ठीक है। तो इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब की क्या दिया है, वॉज दिया है। तो सबसे पहले क्या आएगा, वॉज आ जाएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या दिया आपका, आई। तो क्या आ जाएगा, आई। फिर क्या आता है आपका क्वेश्चन टैग। तो यहाँ क्या आ गया, क्वेश्चन टैग आ गया, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो भी क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्या बोल रहे हैं, दे डिड नॉट अरेंज द पार्टी, ठीक है। क्या बोल रहे हैं जी, दे डिड नॉट अरेंज द पार्टी। अब क्या है आपका सेंटेंस नेगेटिव है, क्या है जी, नेगेटिव, क्योंकि क्या है, नॉट है। तो नॉट जब आपका नेगेटिव सेंटेंस रहता है किस में बदलता है, इंट्रोगेटिव में बदलता है। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है जी, डीड है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, डीड आ जाएगा। फिर आपका क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, दे है। तो क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। फिर आपका क्या आता है, क्वेश्चन टैग। तो यहाँ क्या आ गया, क्वेश्चन टैग। तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। ही गेव मी अ पेन, ठीक है। क्या बोल रहे जी, ही गेव मी अ पेन एट क्वेश्चन टैग्स, है ना। तो देखो यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस हमको पता है क्योंकि नॉट नहीं है, मतलब क्या है, अफर्मेटिव। लेकिन अफर्मेटिव तो है, लेकिन यहाँ आपको सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो फिर वही सवाल की प्रेजेंट सिंपल हो गया तो पास्ट सिंपल होगा। तो हमको पता है अगर प्रेजेंट सिंपल होता तो वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म लगता, लेकिन वहाँ यहाँ क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। जैसे कि गिव मीन्स क्या होता है, देना होता है। गिव मीन्स क्या होता है जी, देना। इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, गेव होता है। और थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिवन होता है, ठीक है। क्या होता है जी, गिवन होता है। फोर्थ फॉर्म क्या होता है, गिविंग होता है। क्या होता है, गिविंग। फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, गिव्स होता है। और सिक्स्थ फॉर्म क्या होता है, टू गिव होता है, ठीक है। तो यदि वर्ब का फर्स्ट और फिफ्थ है, ठीक है, तो क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल। लेकिन सेकंड है, यहाँ क्या है जी, सेकंड। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है, मतलब कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल है। तो देखो पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, लेकिन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगता है, ठीक है। और वो भी कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, डीड लगता है। कौन सा लगता है जी, डीड। तो डीड आ जाएगा। फिर क्या आएगा, नॉट। तो नॉट को कैसे लिखेंगे,
नॉट का एन, ओ की जगह में क्या आएगा कॉमा, ऊपर में फिर क्या आएगा टी आएगा, ठीक है। तो डिड नॉट क्या हो जाएगा, डिडेंट हो जाएगा। फिर आपका सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ क्या आ जाएगा जी, ही आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका क्या आएगा, क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो आया ना समझ में, अफर्मेटिव तो बदला किसमें, इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव का फॉर्मूला होता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर क्या था आपका सब्जेक्ट, फिर क्या आता है क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 19 देखो, रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट वेल, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव बदलेगा किसमें, इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव में सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, इज है, ठीक है। तो इज आ गया। फिर नॉट का क्या हो जाएगा, इजेंट हो जाएगा, ठीक है। एंड नॉट का एन, ओ के जगह में कॉमा, ऊपर में फिर क्या आएगा आपका टी, तो इज नॉट क्या हो जाएगा, इजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट क्या है आपका, रोहित। तो रोहित को नहीं लिख सकते हम, ठीक है, हमको बल्कि इसका जेंडर पहचानना है कि कौन सा जेंडर का है, कि मतलब लड़की है या फिर लड़का है, ठीक है। तो ये एक लड़का का नाम है और लड़का के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं हम लोग, ही यूज करते हैं। तो यहाँ कौन सा सब्जेक्ट का यूज होगा, ही होगा। फिर क्या आएगा आपको, क्वेश्चन टैग। हमेशा याद रखना, हम किसी भी नाम को यहाँ सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिख सकते, बल्कि उसके जेंडर को पहचान कर ही या सी का यूज करते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। अगर लड़का है तो उसके लिए ही यूज होगा, अगर लड़की है तो सी, और अगर निर्जीव वस्तु है तो उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट यूज होगा, इट यूज होगा, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो भी क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो, मोहित विल नॉट कम, ठीक है। मोहित विल नॉट कम, तो आपका कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव। नेगेटिव बदलेगा किसमें, इंट्रोगेटिव में बदलेगा, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आपका क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा जी, विल आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, मोहित है ना। तो मोहित क्या है लड़का, तो लड़का के लिए कौन सा है सब्जेक्ट यूज होता है, ही। तो क्या आ गया, ही, विल ही। फिर आपका क्या आ जाएगा, क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग, मोहित विल नॉट कम का क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, विल ही हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 21 देखो, ही कैन जंप ओवर रिवर, ठीक है। ही कैन जंप ओवर रिवर, तो सबसे पहले आपको अफर्मेटिव है नेगेटिव पहचानना है। तो क्या है आपका, अफर्मेटिव है, क्योंकि नॉट है नहीं, तो बदलेगा किसमें, इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव में क्या आता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है जी, यहाँ केन। अब देखो केन नाम का तो हेल्पिंग वर्ब देखे नहीं है ना, तो आप याद रखना केन क्या है आपका, मॉडल वर्ड है, ठीक है। और हमारे जितने भी मॉडल वर्ड होते हैं ना, वो सभी भी हमारा क्या होता है पता है आपको, हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम किसको यूज करेंगे, केन को, तो केन आ जाएगा। लेकिन याद रखना यहाँ नॉट भी तो आएगा, तो केन नॉट को केन नॉट नहीं लिखा जाता, ठीक है। कांट केन नॉट ऐसा नहीं लिखा जाता, बल्कि इसको याद रखना, केन नॉट को याद रखना, इसको क्या लिखा जाता है, कांट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है जी, कांट लिखा जाता है, ठीक है। यदि आपको केन नॉट लिखने की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको क्या लिखना पड़ेगा, आपको कांट लिखना पड़ेगा। फिर आपका क्या आता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या दिया आपको, ही, तो क्या आ गया, ही। फिर आपका आ गया क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो आ गया ना समझ में, ही कैन जंप ओवर रिवर का क्या हो जाएगा, कांट ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन बस और बचा है लास्ट, फिर उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन टैग्स है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 22 देखो, आई एम नॉट टीचर, ठीक है। नेगेटिव है तो बदलेगा किसमें, इंट्रोगेटिव में, ठीक है। किसमें बदलेगा जी, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आता है आपका, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम। फिर क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई। तो आई आ गया। फिर क्या आता है आपका, क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग आ गया, तो आई एम नॉट टीचर का क्या हो जाएगा, एम आई हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन टैग, तो ये आपका जो क्वेश्चन टैग्स का पार्ट 4 है, और हमारे जो क्वेश्चन टैग्स का पूरा चैप्टर है वो भी क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यदि वीडियो आपको समझ में आए, टॉपिक समझ में आए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वीडियो को शेयर करना, तो शेयर करना भी मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।